गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब ठीक होंगे और आपकी स्टडी बहुत बढ़िया चल रही होगी। मैं धर्म सिंह मीणा आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएसएम क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। अपन केमिकल बॉन्डिंग में बैक बॉन्डिंग पे बहुत अच्छा अपन ने वर्क कर लिया था और अपन आगे कुछ क्वेश्चंस और है बैक बॉन्डिंग के जो करेंगे ताकि बैक बॉन्डिंग जो उस पर अपना कमांड बढ़िया हो जाए। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि और क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। तो देखिए कैसे क्वेश्चन बनता है। Which compound has 2p pi 3d pi बैक बॉन्डिंग। कुछ कंपाउंड्स आपको गिवन है और आपसे पूछा गया है कि कौन से में 2p पाई 3p पाई हुए। एग्जांपल्स कौन कौन से। पहला है p SiS3 होल थ्राइस। दूसरा है BF4 नेगेटिव। तीसरा है OSiS3 होल 3 होल 2। और चौथा है अपने पास में ऑप्शन NF3। तो इन क्वेश्चंस को आप कैसे करोगे, इनको समझें आराम से तसल्ली से। देखो यहाँ पर लोन पेयर है, यहाँ पर वैकेंट है, ये नेगेटिव है, यहाँ पर लोन पेयर है, यहाँ पर वैकेंट है और यहाँ पर लोन पेयर है। क्लियर है, वहां तो लोन पेयर है। इसमें अपन चेक करेंगे। इसमें आप जब चेक करोगे तो ये जो लोन पेयर है ये किस में है, ये 3p में है। ये जो लोन पेयर है वो किस में है, 3p में है। और ये जो वैकेंट है वो किस में है, 3d में है। यानी कि यहाँ 3p पाई 3d पाई बैक बॉन्डिंग हो सकती है जो कि नहीं होती है, तो ये कैंसिल हो गया। BF4 का मैंने आपको KBF4 नेगेटिव करके एक एग्जांपल बताया था जिसमें बैक बॉन्डिंग नहीं होती है। क्लियर है। NF3 में अपन को पता है बैक बॉन्डिंग नहीं होती है क्योंकि इसके पास में अब वैकेंट नहीं रहा। इसके पास में लॉन पेयर तो है लेकिन नाइट्रोजन के पास वैकेंट नहीं रहा। ठीक है ना, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर ही है, इसके पास भी लोन पेयर है और इस केस में जो है बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। बैक बॉन्डिंग के लिए जरूरी है एक के पास लोन पेयर होना चाहिए, एक के पास में वैकेंट होना चाहिए। इसका मतलब यहां भी नहीं है, तो आंसर तो अपना ये हो गया। फिर भी अपन समझ लेते हैं कि इसमें जो लोन पेयर है वो किस में है, 2p में है, और जो वैकेंट है वो किस में है, 3d में है। मतलब यहां हो जाएगा बैक बॉन्डिंग टाइप जो है वो हो जाएगा 2p पाई 3d पाई। ठीक है, और हमसे यही पूछा था 2p पाई 3d पाई बैक बॉन्डिंग किस में है। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो ये हो जाएगा। क्लियर है। इस तरह से आप क्वेश्चंस को क्या करोगे, क्रैक करोगे। और क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको, फटाफट आप इसको लिखें फिर अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया इन विच कंपाउंड बैक बॉन्डिंग इज नॉट प्रेजेंट। बैक बॉन्डिंग इज नॉट प्रेजेंट। तो एग्जांपल्स हैं हमारे पास में, कुछ ऑप्शंस आपको गिवन होंगे, जैसे
ए है, दिख तो रहा है ना आप लोगों को, चेक कर लेता हूं मैं एक बार, दिख रहा है बिल्कुल। तो पहला एग्जांपल है अपना स्टूडेंट्स S3B3O3, इसे हम बोलते हैं बोरोक्सीन। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है आपके पास में PF3। तीसरा एग्जांपल है आपके पास में, थोड़ा नीचे लिख देता हूं मैं ताकि आपको समझाऊंगा तो जगह मिल जाएगी मेरे को। B3N3H6 और D है आपके SiS3 होल ट्वाइस। ये आपके पास में एग्जांपल्स है। क्लियर है? चलो चेक करते हैं कि किसमें बैक बॉन्डिंग नहीं है। चार ऑप्शंस है अपने पास, चार ऑप्शंस को अपन चेक करते हैं। बोरॉक्सीन की स्ट्रक्चर बना लेते हैं पहले। तो कैसे बनाओगे, ये हो गया बी, ये ओ, ये ओ, ये बी, ये ओ, ये बी, ये ओ। तो तीन ऑप्शन होंगे, तीन बोरॉन होंगे। यहाँ एक H, यहाँ एक H, सॉरी यहाँ एक H और यहाँ एक H। अब देखो चेक करो, यहां इसके पास में लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास में क्या होता है, लोन पेयर होता है, और इसके पास में एम्प्टी ऑर्बिटल है। इसके पास में एम्प्टी ऑर्बिटल है और इसके पास में लोन पेयर है। और ये जो लोन पेयर है ये किस में है, 2p में है, और ये जो है ये भी किस में है, 2p में है। इसका मतलब इन दोनों में बैक बॉन्डिंग हो सकती है, और इस बैक बॉन्डिंग का टाइप रहेगा 2p पाई 2p पाई। ये क्या हो गई, टाइप ऑफ बैक बॉन्डिंग, मतलब इसमें तो बैक बॉन्डिंग है। ठीक है, इसमें चेक करते हैं, ये किस में है, ये है 2p में, और फास्फोरस में जो है किस में होता है वैकेंट, 3d में। ये किस में है, 3d में। मतलब इसमें टाइप ऑफ बैक बॉन्डिंग जो होगी, टाइप ऑफ बैक बॉन्डिंग वो होगी 2p पाई 3d पाई, मतलब इसमें भी बैक बॉन्डिंग है। इसमें चेक करते हैं, इसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये हो गया बोरोन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और बोरोन, बोरोन, नाइट्रोजन। यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन। अब इसमें देखो, इसमें तो एम्प्टी ऑर्बिटल है कि इसमें 2p में, और इसमें लोन पेयर किस में होता है, इसमें भी 2p में ही होता है। ये जो लोन पेयर है यहाँ पर, ये किस में, 2p में है, तो ये इसके साथ क्या कर सकता है, बैक बॉन्डिंग कर सकता है। तो यहाँ भी बैक बॉन्डिंग का टाइप है, टाइप ऑफ बैक बॉन्डिंग यहाँ होगी 2p पाई 2p पाई। अब जब तीनों में है तो इसमें नहीं होगी, फिर भी चेक कर लेते। यहाँ पर देखिए
ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर है 3D में, और ये वैकेंट जो है ये भी किस में है, 3D में है। ठीक है, और 3D पाई बैक बॉन्डिंग नहीं होती। इसका मतलब आंसर क्या आ गया, ये आ गया। इस तरह से जो है आप क्या कर सकते हो, आंसर्स कर सकते हो। फटाफट इसे लिखें फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो बैक बॉन्डिंग के जो क्वेश्चंस है वो काफ़ी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, और ये क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में आप लोगों को लॉजिक्स दो जो है वो लगाने पड़ेंगे, चीज़ों को सीखना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। और देखो, जब तक चीज़ों को समझोगे नहीं, जब तक करोगे नहीं, तब तक कुछ नहीं हो सकता। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप लोग यदि ये चाहते हो कि हमको सक्सेस ऐसा मिले जैसा सोचा भी नहीं था, तो आपको वर्क भी उतना ही करना पड़ेगा जितना आपने खुद सोचा भी नहीं था या अब से पहले नहीं किया। आप ये चाहते हो कि हमारे पास में वो चीज़ हो जो पहले कभी नहीं आई, तो वर्क भी उतना ही करना पड़ेगा जितना पहले कभी नहीं किया। तो मैं एक इन क्वेश्चंस की जो ये जो क्वेश्चन आपने सीखा है, इस क्वेश्चन के लिए मेरे को एक अप्रोच बतानी है जिसे हम बोलते हैं ऑर्बिटल अप्रोच। उसे आप समझे आराम से, और आप देखें कि किस तरह से ऑर्बिटल जो है बैक बॉन्डिंग में एक दूसरे को अप्रोच करते हैं। स्टार्ट करते हैं अपन उसको। तो कॉन्सेप्ट है ऑर्बिटल अप्रोच इन बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग में ऑर्बिटल अप्रोच कैसे होती है, देखिए मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं जिनमें से कुछ आपने पहले पढ़ रखे हैं और कुछ नए होंगे आपके लिए। तो पहला मैंने एग्जांपल लिया कि आपके पास में एक ऐसा है कंपाउंड कि SiS3, और इसका होल थ्राइस कर रखा है, और ये N, और इसमें आपको ऑर्बिटल अप्रोच समझनी है। तो यहां देखें, ये N है, यहां SiS3 है, यहां SiS3 है, और यहां SiS3 है। अब यहां पर इसका जो 2p है, इसका जो 2p है, इसमें लोन पेयर है। यह आपका क्या है, लोन पेयर। इसे हम बोलते हैं लोन पेयर। और ये लोन पेयर जो है ये किस में है, ये है 2p में। क्लियर है। और जो सिलिकॉन है इसके पास में ऑर्बिटल है एम्प्टी। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे बना देता हूं ताकि ये आप ओवरलैपिंग जब करवाओगे तो दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये 3 है यहाँ, और ये जो है ये आपका है 3D, और ये है वैकेंट, ये है वैकेंट। वैकेंट 3D ऑर्बिटल, और ये इसके साथ में क्या कर रहा है, ओवरलैपिंग कर रहा है।
ये इसके साथ में क्या कर रहा है, ओवरलैपिंग। तो यहां ये हो रही है बैक बॉन्डिंग। क्या हो रही है, बैक बॉन्डिंग। और इस बैक बॉन्डिंग को हम बोलेंगे, यहां जो ये बैक बॉन्डिंग हो रही है वो हो रही है 2p पाई 3d पाई बैक बॉन्डिंग। इस तरह की यहां पर बैक बॉन्डिंग हो रही है। एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं, ताकि आपकी और चीजें क्लियर हो जाएगी। जैसे अपने पास में है BF3। BF3 का जब आप एग्जांपल लेते हो तो ये बोरोन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, और इस पर है ये लोन पेयर। फ्लोरीन जो है उसमें ये लोन पेयर है और ये है 2p में। किसमें है ये, 2p में। और यहां पर एम्प्टी ऑर्बिटल है, ये क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल। वैकेंट ऑर्बिटल। और ये किस में है, ये भी 2p में है। तो इन दोनों में क्या हो जाएगा, ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो यहां बैक बॉन्डिंग का टाइप क्या हुआ, 2p पाई 2p पाई। कौन सा हुआ, 2p पाई 2p पाई। तो इसमें टाइप ऑफ बैक बॉन्डिंग 2p पाई 2p पाई, ये आप लोगों को बात ध्यान में रखनी है। आई होप आपको बैक बॉन्डिंग के जितने भी कॉन्सेप्ट्स है वो अच्छे समझ में आ गए होंगे, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी। सारे मैंने कोशिश की है कि जितने भी मैं एग्जांपल्स आपको करवा सकूं वो मैंने पूरे करवाए। तो सिंपल सी बात है, आपका भी अब दायित्व बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को क्या करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको पहुँचाएं। और कोशिश करें कि एग्ज़ाम तक जो है आपका कंसंट्रेशन अपने स्टडी पे ही बना रहे, ताकि रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव मिले। आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। अब अपने पास में कोवलेंट बॉन्डिंग अपन ने पूरी पढ़ ली है, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग अपन ने पूरी पढ़ ली है, आयनिक बॉन्डिंग अपन ने पूरी पढ़ ली है। अब जो टॉपिक आएगा वो अपना मेटेलिक बॉन्डिंग का आएगा, और मेटेलिक बॉन्डिंग जो है उसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। और मेटेलिक बॉन्डिंग के बाद में अपने पास में एक ही टाइप का जो है टॉपिक बचेगा, वीक वंडरवाल फोर्सेज होते हैं, उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो आई होप अब ज़्यादा इसमें टॉपिक्स बचे नहीं हैं। एक तो मेटेलिक बॉन्डिंग बचा है और एक आपके वंडरवाल फोर्सेज बचे, उनके बाद जो आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आपको लगे कि सर हमको अब इसके बाद जो है जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो कि सर हमको ये टॉपिक पढ़ना है, तो अपन उसी को स्टार्ट कर देंगे। अदरवाइज तो रैंडमली मैं करूँगा ही, क्योंकि करवाने तो सारे ही चैप्टर्स हैं। थैंक यू।